अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस अकेडमी। आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर की बारी है और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो लेक्चर्स में चाह रहा हूँ कि हर एक जो टॉपिक है ना उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, तो इस वजह से वीडियोस की तादाद जो है इस लेक्चर के अंदर कुछ ज़्यादा होंगी, ठीक है ना। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसे डिस्कस तो करना है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पॉलीमराइजेशन एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन ही देख लेते हैं। द सेल्फ एडिशन रिएक्शन, एक सेल्फ एडिशन रिएक्शन है, अपने आप ऐड होने वाला रिएक्शन है, इन विच अ नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, सादे से सादे मॉलिक्यूल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, आर जॉइंड, काफी सारे जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं। अच्छा, उन सिंपल मॉलिक्यूल्स को मोनोमर कहा जाता है। टू फॉर्म अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे पॉलीमर कहा जाता है। और ये प्रोसेस, मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पहली डेफिनेशन के मुताबिक ये एक सेल्फ एडिशन रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सादे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं सादे, जो मोनोमर कहलाते हैं, वो ज्वाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो पॉलीमर कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है पॉलीमराइजेशन। और दूसरी तरीके से ऐसे समझ लीजिए, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मोनोमर कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर में। वही जो बात मैंने आपको ऊपर समझाई, लिखने का तरीका डिफरेंट है। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें मोनोमर्स यानी कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू लार्ज मॉलिक्यूल जिन्हें हम पॉलीमर कह रहे हैं। जो वर्ड है ना मोनो, मोनो का मतलब होता है वन, और पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो इससे आप याद रखो, मोनोमर होता है और फिर वो मिलके पॉलीमर बनाते हैं, और प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब इनको मैं पहले अलग से डिफाइन करवा देता हूं ताकि पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। मोनोमर से क्या मुराद है? एक सिंगल रिपीटिंग यूनिट है लार्ज मॉलिक्यूल का या पॉलीमर का, यानी कि वही जो एक बार बार रिपीट हो रहा है ना, जो सिंपल मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा है, वो रिपीटिंग यूनिट जो है वो कहलाता है मोनोमर। ठीक है, और लार्ज मॉलिक्यूल को तो हम पॉलीमर कहते हैं, यानी कि पॉलीमर के अंदर ही बहुत सारे मोनोमर शामिल होते हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ मोनोमर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पॉलीमर। अब पॉलीमर का क्या मतलब है? अ हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है, विच कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, तो उसे पॉलीमर कहते हैं। अलग से अब हमने जो पॉलीमर है उसको डिफाइन कर दिया। और पॉलीमर जो है वो हाई मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज्यादा होता है, और वो कंसिस्ट करता है बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स पे। और पता है ना, वो जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो मोनोमर कहलाते हैं। तो बहुत सारे मोनोमर मिलाने के बाद जो नई चीज बनती है, जो हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होता है, उसे हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेते हैं, पॉलीमर की कोई एग्जाम्पल। तो एक कॉमन सी एग्जाम्पल है, ये आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? ये लिखा हुआ नजर आ रहा है एक इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन एक स्ट्रक्चर है, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब ये कन्वर्ट होगा एक रिपीटिंग यूनिट्स में, इसमें ये कई मरतबा रिपीट होगा सेम का सेम स्ट्रक्चर। देखो, ये सेम का सेम स्ट्रक्चर जो है ना, कई कई मरतबा अब क्या हो रहा है, ये लगातार रिपीट होता चला जा रहा है। जब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो अब देखो, है तो इथाइलिन ही, लेकिन वही इथाइलिन अब क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पॉली इथाइलिन। ठीक है ना, पॉली इथाइलिन एक पॉलीमर का नाम है, पॉली इथाइलिन है, जहां पे आप देखो रिपीटिंग यूनिट्स नजर आ रहे हैं। जो यूनिट है वो बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। और ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है ना, कंटिन्यूएशन है, कि ये कई आगे तक रिपीट हो रहा होगा। हमने कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना दिए, बाकी नहीं बनाए। यानी इस तरफ भी हो सकता है और बन रहा हो ये स्ट्रक्चर, ये रिपीट हो रहा हो, यही जो सिंपल मॉलिक्यूल है, और वही इस तरफ भी हो सकता है रिपीट हो रहा हो, तो ये पॉलीइथाइलिन है। बट बार बार इस तरीके से लिखना काफी ज्यादा जो है ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से हम इतना लंबा स्ट्रक्चर लिखें। तो इतने लंबे स्ट्रक्चर को लिखने के बजाय एक छोटा सा तरीकेकार भी अपनाया जाता है। वो तरीकेकार ये होता है कि एक जो सिंपल है जो बार बार रिपीट हो रहा है, आप उसको बना लीजिए। यहाँ पे आपने उसको बना के रख लिया, और फिर यहाँ पे दो लाइनें बना दी, ये एक लाइन इधर आ गई, एक लाइन इधर आ गई, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हमने लिख दिया एन। और एन का ये मतलब जाहिर हो रहा है कि यही जो चीज़ है ना, कई मरतबा रिपीट हो रही है। और कई मरतबा रिपीटेशन का मतलब अपने आप यहाँ पर आ गया पॉली, यानी कि थाइलिन कई मरतबा रिपीट हो रहा है, एन टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पॉली इथाइलिन। लेकिन ये जो पूरा रिएक्शन है, इसको भी अगर बिल्कुल सिंपल फॉर्म के अंदर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमने स्ट्रक्चर ऐसे करके लिखा हुआ है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर अगर हम बिल्कुल ही काहिली का मुजाहरा करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया CH2 और डबल बॉन्ड आ रहा है CH2 के साथ, इथाइलिन आ गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे CH2 सिंगल CH2, और यहाँ पे ये जो दो लाइनें हैं, ये वाली लाइन
और ये वाली लाइन मैंने बताया कंटिन्यूएशन को शो करती है, और हमने यहाँ पे एन लिख दिया, एन जाहिर कर रहा है कि ये पॉलीमर है, इसमें यही मॉलिक्यूल कई मरतबा रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमराइजेशन। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन देखने का के लिए हमें ये है कि दो हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। पहली कहलाती है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरी कहलाती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन को समझते हैं। क्या है एडिशन पॉलीमराइजेशन? व्हेन अ नंबर ऑफ मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स हैं, नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं, अंडरगो सेल्फ कॉम्बिनेशन, आपस में कंबाइन हो, सेल्फ कॉम्बिनेशन हो, और रिजल्टिंग सब्सटेंस जो है उसका मॉलिक्यूलर मास काफी टाइम्स हो, ज्यादा हो देन द मोनोमर, यानी कि बस वो आपस में कंबाइन हो रहे हो, तो इसको कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि वो सीधा सीधा क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होके, सेल्फ कंबाइन होके, बार बार कंबाइन होके एक बहुत ही बड़े मॉलिक्यूलर मास वाला जो कई टाइम्स लार्जर होता है मोनोमर, यानी कि उस सिंगल रिपीटिंग यूनिट से, तो उसे हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये एक टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, और इसकी सबसे पहली बात जो है खास वो ये कि एम्पेरिकल फॉर्मूला एडिशन पॉलीमर का और जो मोनोमर का होता है जो कि कंबाइन होता है वो सेम होता है। ठीक है ना, एम्पिरिकल फार्मूला यकीनन इसका कॉन्सेप्ट होगा आपको। मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात नहीं कर रहे, वो तो डिफरेंट होता है, अभी पीछे एग्जांपल में भी देखा था। लेकिन जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है एडिशन पॉलीमर का और मोनोमर का, बनने से पहले और बनने के बाद वो एक ही जैसा होता है। तो ये एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है एडिशन पॉलीमराइजेशन की। दूसरी प्रॉपर्टी, ये जो रिएक्शंस होते हैं ये कैटेलाइज होते हैं बाय पर ऑक्साइड्स या एसिड्स को या पर ऑक्साइड्स को इस्तेमाल कराकर एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाई जाती है, जो कि याद रखने वाली बात है। और तीसरी कि जो इनका टेम्परेचर है और प्रेशर है वो ये है कि जनरली ये जो रिएक्शंस होते हैं इनको रिक्वायर होता है प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर। समझ लो 1 atm जो है ये तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है, तो तकरीबन उससे 100 गुना ज्यादा प्रेशर रिक्वायर होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए, और वो भी एट 200 डिग्री सेल्सियस। और ये जनरली बता रहा हूँ, जनरली जो रिएक्शंस होते हैं उनको 100 गुना ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और टेम्परेचर भी ज्यादा ही है 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। नाउ सम एग्जांपल्स हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल्स में आ जाएगा। पॉलीइथाइलिन आएगा, जो कि मैंने अभी एग्जांपल दी है आपको। ठीक है, पॉलीप्रोपाइलिन होता है, पीवीसी होता है जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाता है। पीवीसी पाइप का नाम सुना होगा आप लोगों ने लाजमी तौर पे, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है और आजकल तो खैर इसकी बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है, पाइप्स वगैरह बनते हैं पीवीसी के। और टेफ्लॉन, टेफ्लॉन भी जो है वो, ये वैसे ट्रेड नेम है टेफ्लॉन जो है पॉलीमर का, लेकिन ये तमाम के तमाम पॉलीइथाइलिन हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, पीवीसी हो गया और टेफ्लॉन हो गया, ये बड़े ही कॉमन एडिशन पॉलीमर्स हैं। ठीक है, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन के नतीजे में बनते हैं। लेकिन एक रिएक्शन भी देखना चाहिए हमें, रिएक्शन के जरिए समझ लेते हैं। एक रिएक्शन तो जो मैंने इससे पहले आपको बताया ना, इथाइलिन का पॉलीइथाइलिन में बनना, वो भी एक्चुअली एडिशन पॉलीमराइजेशन ही था। लेकिन चलो एक अलग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन की, और यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टाइरीन की। ठीक है, स्टाइरीन है जिसमें कई सारे स्टाइरीन कंबाइन हो रहे हैं। तो स्ट्रक्चर आपको स्टाइरीन का नजर आ रहा है, CH नजर आ रहा है, और यहाँ पे बेंजीन रिंग नजर आ रहा है और CH2 कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टाइरीन है जो कि एक मोनोमर है, और इन बहुत सारे मोनोमर्स को मिला के, मैनी स्टाइरीन को मिला के हमें मिलता है जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं एडिशन, तो यही बार बार कंबाइन होता रहता है एट 100 एटमॉस्फेयर एंड 200 डिग्री सेल्सियस। तो हमें एक बड़ा ही जाना पहचाना पॉलीमर मिलता है। इसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन या इसको सिंपल लफ्जों में पॉलीस्ट्रीन भी कहते हैं, तो लेकिन एक्चुअली स्टाइरीन है तो पॉलीस्टाइरीन बनेगा, लेकिन पॉलीस्ट्रीन के तौर पे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन पॉलीमर है इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन का। नाउ सेकंड जो टाइप थी वो थी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ये कंडेंसन पॉलीमराइजेशन जो है ना, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये एक्चुअली फॉर्म है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की, जिसमें होता क्या है उसको समझो। जिसमें मोनोमर्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि एक से ज्यादा मोनोमर होंगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे एक बड़ा, यानी कि लार्जर स्ट्रक्चरल यूनिट्स। जो यूनिट्स बनाएंगे वो लार्जर स्ट्रक्चरल यूनिट्स होंगे। ठीक है, मोनोमर्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वहां पे कंबाइन हो रहे थे। लेकिन हाँ, कंडेंसेशन की सबसे अहम बात, वो रिलीज करते हैं कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को जो कि मौजूद थे कहीं ना कहीं मोनोमर के अंदर, एज अ बाई प्रोडक्ट वो उसको रिलीज करते हैं। और ज्यादातर कॉमनली जो है वो वाटर होता है
या मीथेनॉल होता है। तो मीथेनॉल हो गया या वाटर हो गया, ये वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिलीज होते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की पहचान ही ये है कि मोनोमर्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट आएगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को वो निकालेंगे, जैसे कि पानी या मीथेनॉल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं पहले कौन कौन से हो सकते हैं जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनते हैं। तो पॉलीअमाइड और पॉलीएस्टर, ये दो बहुत कॉमन है, और बेकलाइट भी बड़ा कॉमन है। बेकलाइट पॉलीमर्स आप लोगों ने देखा होगा, जिसके ये हमारे घरों के अंदर होल्डर वगैरह लगते हैं ना, होल्डर होते हैं, स्विचेस होते हैं, ये बेकलाइट होता है। पॉलिएस्टर भी आप लोगों ने सुना है, पॉलीअमाइड भी सुना है, ये कॉमन पॉलीमर्स हैं। और मैं जो एग्जाम्पल दूंगा वो बुक वाली एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि वही समझ में आ जाए जो बुक के अंदर एग्जाम्पल है, वो है बेकलाइट की। बेकलाइट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, जो कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन प्लास्टिक है, और इसी वजह से उसको जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप देखिए, कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पे दो फिनॉल हैं। ठीक है, ये फिनॉल आ गया, ये भी इधर फिनॉल आ गया, और फिनॉल जो है वो कंबाइन हो रहा है फॉर्म एल्डिहाइड के साथ। तो फॉर्म एल्डिहाइड और दो फिनॉल के स्ट्रक्चर्स जो है ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जो कि समझ लो मोनोमर्स हैं। ठीक है ना, और फिर नतीजे में क्या बन रहा है, नतीजे में हमें बेकलाइट का स्ट्रक्चर मिल रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, दो बेंजीन रिंग नजर आ रहे हैं, इनमें CH2 नजर आ रहा है और OH अपनी जगह में मौजूद है। और यहाँ से सिर्फ निकाली क्या चीज़ इसने, यहाँ से निकाला सिर्फ और सिर्फ वाटर, यानी कि इनको निकाल देना बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में, और बेकलाइट बन गया। और फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की प्रॉपर्टी से काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी बनी है हमारे नए पॉलीमर की। ठीक है, और जो सबसे अहम बात थी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, कि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जो कि यहाँ पे पानी है और मीथेनॉल भी हो सकता है। सो दैट्स ऑल, आई होप समझ में आ गया होगा पोलराइजेशन और दोनों टाइप की पोलराइजेशन। बाकी इक्वेशन याद रखना, कौन सा मटेरियल बन रहा है उसको याद रखना है, ताकि जो है वो अगर MCQs में भी पूछा जाए या कोई रिएक्शन ही पूछा जाए तो आप लिख सकें। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल मुझे बताओ, मैं इंशाल्लाह उसको समझाने की कोशिश करूँगा। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।